तो आपने अपने सिलेबस में अभी कुछ ही टाइम पहले एक टॉपिक पढ़ा था स्मॉल कंपनी का। क्या होती थी स्मॉल कंपनी, अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो क्या होती थी भाई, याद है? कुछ भूल गए? थोड़ा सीखा था कहां पे आपने? सेक्शन 2 के क्लॉज 85 में। और हमने जाना था स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच, अगर सारी लिमिट्स ध्यान हो, डज नॉट एक्सीड रुपीज 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़। एंड फाइनली उसमें प्रिस्क्राइब्ड लिमिट थी कितनी? बहुत अच्छे, 4 करोड़ की। और फिर हमने एक और चीज जानी थी, एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर द पीएनएल अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, या हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट एक्सीड पर फाइनली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट कितनी थी? 40। और 3S कभी भी स्मॉल नहीं होते थे। कौन कौन से? सब्सिडरी होल्डिंग, सेक्शन 8 एंड स्पेशल एक्ट। इन 3S वाली कंपनीज को कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलता था। जब इस टॉपिक को हमने सीखा था, काफी डिटेल में हमने इन लिमिट्स के बारे में जाना था कि एक लिमिट तो 50 लाख है, एक 4 करोड़ है, एक 10 करोड़ है। तो तीनों लिमिट्स में डिफरेंस क्या था? पार्लियामेंट ने पहले लिमिट कितनी सेट करी थी? अरे पार्लियामेंट ने अपनी तरफ से लिमिट कितनी बताई थी? 50। पर पार्लियामेंट ने सीजी को पावर दी थी कि अगर सीजी चाहे इस लिमिट को कहां तक लेकर जा सकता था। सीजी लेकर गया कहां तक था? लाइकवाइज टर्नओवर के केस में भी पार्लियामेंट ने पहले लिमिट 2 करोड़ बताई थी, पर पार्लियामेंट ने फिर सीजी को एक पावर डेलीगेट कर दी थी कि सीजी अगर आप चाहें तो रूल्स के द्वारा लिमिट को 100 तक लेकर जा सकते हो। पर बेटा सीजी ने ये जो रूल्स थे, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स, इसमें पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट 4 और 40 सेट कर दी थी। तो यही लिमिट आपने पढ़ी है। पर मैंने आपको साथ में एक बात और बताई थी कि अगर कल को ये 4 और 40 की लिमिट को बढ़ाना है तो इन्हें बढ़ाने की पहली पावर किसके पास है? सीजी के पास। और सीजी इस 4 और 40 को अगर चाहे कहां तक लेकर जा सकता है? मैक्सिमम 10 और मैक्सिमम 100। पर अगर 10 और 100 को बढ़ाना है, क्या वो भी बढ़ाया जा सकता है? पर सीजी वो काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? और बेटा सीजी ने अपनी इस पावर का कल ही इस्तेमाल कर डाला। तो आज आपका 2 दिसंबर है जब हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल था आपका 1 दिसंबर। तो आपके लिए एक सवाल, अगर स्मॉल कंपनी की लिमिट, बेटा आपको पूरा अगर लीगल एक्सपर्ट की तरह आंसर करना है, स्मॉल कंपनी की लिमिट्स को बढ़ाना है तो अभी पार्लियामेंट के पास जाना है, सीजी के पास पावर है। तो उसके लिए सीजी क्या करेगा? बस एक नोटिफिकेशन ले आएगा ऑफिशियल गैजेट में और रूल्स को चेंज कर देगा। तो मैं आपको पहले तो ये दिखाता हूं वो नोटिफिकेशन आती कैसे है और आप उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को ट्रैक करने के लिए आज के दिन में मैंने आपको बताया था, जो भी ऑफिशियल गैजेट है वो फिजिकल फॉर्म में प्रिंट होकर नहीं आता। तो सरकार की एक वेबसाइट है egazette.nic.in। तो यहां पर जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज की जितनी भी नोटिफिकेशंस है सारी यहां पर आती है, आपको सर्च करनी पड़ती है। लेटेस्ट जो नोटिफिकेशंस है यहां पर आ रही है। तो जैसे मैं व्यू ऑल करूंगा तो लेटेस्ट वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस ऑफिशियल गैजेट की है यहां पर आपके लिए ओपन हो जाएगी। ध्यान से देखते चलना, नेट बहुत फास्ट चल रहा है, पता नहीं कब लोड होकर निकल जाएगा। मुबारक हो, मेरे को क्या मुबारकबाद इसमें। गुड मॉर्निंग प्रथम, हरिओम, ताजप्रीत, विभोर, राधे राधे राम, गुड मॉर्निंग तनिषा, विभोर। चलिए जी, तो यहां पर सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज की अलग अलग नोटिफिकेशंस आप ट्रैक कर सकते हैं। तो सारी मिनिस्ट्रीज की यहां पर आती है। अगर हम सर्च करें हमारे लिए रेलिवेंट मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये 11वां नंबर जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। ये नोटिफिकेशन आई थी कल, दैट इज 1 दिसंबर को। एंड इसने जो चेंजेस किए हैं वो किए हैं कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स में। तो आपने जो वो रूल्स पढ़े थे उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट आई है। और बेटा ये इन रूल्स की इस साल की पहली अमेंडमेंट है, तभी इस अमेंडमेंट रूल्स का नाम भी क्या है? कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल अमेंडमेंट रूल्स। अगर इन्हीं रूल्स को 2025 में ही दोबारा से चेंज कर दिया जाए तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? सेकंड अमेंडमेंट रूल, थर्ड अमेंडमेंट रूल। तो रूल का नाम देखते आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस रूल में इस साल कितनी अमेंडमेंट आई। अब जैसे ही 2026 आएगा फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट रूल 2026। फिर फर्स्ट सेकंड अमेंडमेंट रूल, थर्ड अमेंडमेंट रूल। तो इस तरीके से लॉ मेकर काम चलाते हैं। पर एंड विच वेज हम एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो यहां से अगर इसको डाउनलोड करें और एक बार मैं आपके लिए इसको ओपन भी कर दूं तो बड़ा ये वो नोटिफिकेशन है जो यहां पर आई है। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन का डेट देख लें, तो 1 दिसंबर। और शुरू में लिखा भी है कि ये नोटिफिकेशन या ये जो रूल्स हैं ये तभी से फोर्स में आएंगे जब ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुए। तो ये जो चेंज आप देख रहे हैं ये 1 दिसंबर से लागू किया गया है। अब जितनी भी आपने लीगल लैंग्वेज को पढ़ना सीखा वो कह रहा है जी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स में इस पॉइंट में हम थोड़े से बदलाव कर रहे हैं, पढ़कर बताना अब लिमिट्स कितनी हो गई हैं। तो बड़ा सीजी ने इस लिमिट को बढ़ाकर पेड अप कैपिटल के लिए कितना कर दिया है? 10। और टर्नओवर के लिए कितना कर दिया है? क्या सीजी ने अपनी पूरी पावर का ही इस्तेमाल कर डाला? तो बड़ा 4 को 10 तक लेकर जा सकते थे और आपके 40 को 100 तक। तो सीजी 10 और 100 तक अब ले गया है। तो ये 1 दिसंबर ऑनवर्ड स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया यहां पर चेंज हो गया है। तो ध्यान रखना सीजी ने पूरा का पूरा बदलाव कर दिया। अब अगर फ्यूचर में 10 और 100 को बदलना है, क्या सीजी के पास अब पावर है? नहीं, अब तो पार्लियामेंट को ही ये चेंज लाना पड़ेगा। तो अब ये क्राइटेरिया आपका चेंज हो गया है। बट ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
ये जो अमेंडमेंट आई है बेटा, ये अमेंडमेंट आपकी आई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2025। तो सबसे पहली बात, जनवरी 26 के पेपर में तो कोई चांस ही नहीं है कि एप्लीकेबल हो, दूर दूर तक एप्लीकेबल नहीं है। आप में से किसी का अगर मई 26 का पेपर है, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट का सीधा सा नियम है कि मई 26 के पेपर में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं वो होती हैं 31 अक्टूबर 2025 तक की। तो ये अमेंडमेंट क्योंकि दिसंबर में आई है तो मई 26 के पेपर में एप्लीकेबल नहीं होने वाली, सितंबर 26 के पेपर में ये एप्लीकेबल होगी। पर इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है, अभी इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि बेटा सितंबर 26 के पेपर में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं वो कब तक की एप्लीकेबल होंगी? 28 फरवरी 2026 तक की। और बेटा 28 फरवरी 2026 तक कितनी अमेंडमेंट आई है ना मेरे को पता है ना आपको पता है, क्योंकि ये तो अभी आया ही नहीं है, तो अभी नया साल आना बाकी है। तो अगले साल के फरवरी तक हो सकता है इसमें और कुछ बदलाव आ जाए, कंपनीज एक्ट में और कोई चेंजेस आ जाए। तो जिनका भी सितंबर 26 का अटेम्प्ट है उनके लिए एक अलग से अमेंडमेंट क्लास बाद में आएगी, जिसमें हम ये वाली अमेंडमेंट और इसके अलावा अगर और कोई अमेंडमेंट आएगी उसे कवर करेंगे, बिकॉज फरवरी आना भी पेंडिंग है। तो अगर क्लास में, आई नो मैक्सिमम बच्चा सितंबर 26 का ही है, पर अभी के लिए आपको इस पूरी की पूरी नॉइस को इग्नोर करना है। जो भी अमेंडमेंट्स होगी बाद में आपको सारी इकट्ठे एक साथ करवाई जाएगी, बिकॉज फरवरी तक की अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। इसके बाद मेरे पास कोई डाउट नहीं आना चाहिए सर मेरे पेपर में लगेगी नहीं लगेगी, कुछ नहीं, सीधा मैंने आपको बता दिया जनवरी में एप्लीकेबल नहीं है, सितंबर में होगी। कैसे होगी उसको बाद में अमेंडमेंट क्लास अपन कवर कर लेंगे, बट हाँ द क्राइटेरिया हैज बीन चेंज्ड। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। चलिए जी, विभोर आपको क्या लिखना है उसका जवाब मैंने दे दिया आपको, हमें क्या लिखना है नालायक। चलो बेटा, तो ये छोटा सा चेंज है। तो इस तरीके से लॉ मेकर कानून के अंदर बदलाव करते हैं, उसे एज अ लीगल प्रोफेशनल आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो कि चेंजेस एग्जैक्टली क्या हैं। और हमेशा ध्यान रखना, आपके पास व्हाट्सएप अपडेट्स आएंगे, सोशल मीडिया अपडेट्स आएंगे, एज अ सीए आपको उन पर स्ट्रेट अवे रिलाई नहीं करना है। आपको हमेशा किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है कि वो एक्चुअली में हुआ भी है या नहीं। तो क्रॉस चेक आपका यहीं से होगा।